नमस्कार, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा और आज हमारे बीच में है बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं श्री लालदास जी, जो कि पारंपरिक शहनाई वादक भी हैं। आइए उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी, तो मेरा नाम लाल सिंह है, जी, लालदास जी, सॉरी। और जब हम देव तंगसी के साथ जब जुड़े, जी, हमारे एक सुनाई वादक था, जी, वो गुजर गया बेचारा टैग की वजह से। जी, उसके बाद जो है मैं मिस्त्री का काम करता था और देव का काम भी करता हूँ और इसका सब काम करता था देव का। जी, और उसके बाद जब शिवराम जी हमारे सुनाई वादक को गुजर गए, जी, तो फिर मैं भमसी के मंदिर बना रहा था ऊपर, देव भमसी का मंदिर। जी, उसके बाद वहाँ जो है कारदार ने पूछा कि लाल सिंह जी, सुनाई वादक तो खत्म हो गया, जी, तो मैं ना बेंसरी भी जाता था, खुद ना कोई और ये म्यूजिक था। मैंने कारदार को बोला जी मैं सुनाई बजा दूंगा। उसको बड़ी खुशी हो गई जी, कि देखो अपना इतना बड़ा कारोबार छोड़ रहा है, एक सुनाई बजा रहा है। जी, तो उसने मेरे को धन्यवाद दी। जी, धन्यवाद के बावजूद जो है मैं थोड़ा थोड़ा वो मंदिर के काम में थोड़ा सीखने, जी, और फिर देव तंगसी की जो परंपरा रही मेरे पर, जी, उसकी छत्र छा रही। और फिर सुनाई सीख ली। जी, सुनाई सीखने के बाद फिर चलते रहे देव तंगसी के साथ चलता रहा और बजाता रहा। फिर देव भी खुश हो गया और अपने आप को भी तुष्टि मिली, ना कोई बीमारी हुई, जी, ना कोई भी घटना नहीं हमारे घर में रही जब देव की परंपरा में चला, जी, और सफल हो गया। जी। तो अच्छा, आज भी जो है इस प्रभु के साथ जो हम मरते दम तक है, जब तक हम जीते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था इसमें और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे। ये जो शहनाई जो आपने शुरू किया, शहनाई जैसे आप वादक हैं, तो जी। आपने किसी से सीखा था इसको या फिर अपने आप ही आपने? सब नहीं सीखा, जी, मेरा कोई गुरु नहीं है। जी, मेरा गुरु सिर्फ देव तंगसी और देवी महामाई की कृपा है। क्या बात है। ठीक है। और जब मैं बजाता रहा और उनकी छत्र छाया मेरे पर रही, जी, तो फिर मैं बजाता रहा। जी, मेरा कोई गुरु नहीं है। जी, तो जब मैं किसी भी सुनाई वादक के साथ जाता हूँ और बराबर चलता है, बराबर, जी, जी। कोई ये नहीं है। आपका देवताओं के साथ काफी लंबे अरसे से वास्ता रहा है। 9 साल हो गई जी। 9 साल। तो इन 9 सालों में जो है आपने काफ़ी जानकारी भी जुटाई होगी, देवताओं के बारे में आप जानते भी होंगे, उनके इतिहास के बारे में भी जानते होंगे। तो आपके जो हमारे जो नियर बाय जो अपर स्वराज की अगर मैं बात करूँ, जी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे देवी देवताएं हैं। तो इनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कहाँ से ये शुरू होते हैं? थोड़ा सा बताइए इनकी उत्पत्ति या जो किस तरह से इनकी जो हिस्ट्री शुरू हुई थी। यहाँ से जो ठीक बात है जी, जी, हमारे दादे परदादे जो बात करते थे, जी, इनका जो है सबका जन्म तुंगसी धार में हुआ है, जी, तब इसका नाम जो है तुंगसी रखा है। जी, तो जब ये 7 पुत्र हुए, जी, 7 पुत्र होने के बावजूद जो है बूढ़ी नागन जो है इनकी माँ, जी, तो थोड़ी प्यास आई उनको, वो पानी के लिए गई। जी, और जो उसके बाद जो है मतलब कोई बूढ़ा आ गया वहाँ, भटकू जिसको हम बोलते हैं, जी, जो पुजारी भी आज की डेट जी, में, जी, और वो ही पूजा करेंगे, बाकी कोई पूजा नहीं कर सकते देव तंगसी की। जी, जब वो पुजारी आया तो उसने जो जहाँ वो पिंडी जो देव का वो रखा था ना हाँ जी, जी, उसने ढक ढुक के रखते वो 7 बचे, जी, और उसने उसको खोला, जी, और 7 बजे जो अपने अपने स्थान में वो उठ गए, वो सारे अपने अपने 6 उठ गए और एक वहीं रह गया, अच्छा, तुंगसी वहीं रह गया। जी, तो एक अपने लोड़ा उधर खरसुधार गया, जी, तो चुंजवाड़े की जगह में बैठा, जी, रेलू नाग की जगह में बैठा, और बालू नाग की जगह में बैठा। जी, अपने छठी नाग जो है मतलब छठाधार में बैठा। तो अपने काला कमिश्नर जो है, यहाँ कमिश्नर बोलते हैं, मतलब बाहर बैठा।
तो ऐसे ऐसे अपने स्थान इन्होंने लिए। जी तो तुंगसी का जो है वो तुंगसी वहीं रहा। जी वो थोड़ा 2-3 भाई से छोटा भाई था, जी वो उधर ही रह गया। जी और उसके बाद जो है जब बुढ़ी नागिन का अध्यास जो है देव प्रकट कैसे हुआ, जी देव प्रकट ऐसे हुआ कि फिर भी वो बात थोड़ी आगे पीछे जी कि भटकू के पास एक गाय थी और ऐसी गाय दूध वाली। जब उसको खूब मतलब ऐसे चराने ले जाना, जी उसका जो घोड़ा था बछड़ू मतलब जो भटकू था वो सो जाता था हाँ जी जंगल में। और गाय से जो वहाँ पिंडी थी देव की, जी बाकी देव का पता किसी को था कि भाई कौन देव है, कैसे है, क्या था, नहीं था। हाँ जी जब वो गाय जो है मतलब चारों पांव बैठ के जो है वो खुद दूध देती थी वहाँ उनको उस पिंडी पर। जी फिर एक दिन जो है मतलब वो भटकू लगे, जब गाय वापस आती थी और उसको लगे ऐसे जब दूध निकालना तो कुछ नहीं रहना। जी फिर घर में लड़ाई हो गई कि ये गाय खाली कैसे आती है, तू इसका दूध जंगल में पी लेता और निकाल देता, क्या वजह है। बिल्कुल उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ की कसम करता हूँ ऐसा नहीं है। जी फिर एक दिन लड़ाई हुई, दूसरे दिन लड़ाई हुई, तीसरे दिन जो है वो 2-3 भटकू चले गए इकट्ठे जी और जंगल में रहे। बिल्कुल उस दिन वो सोए नहीं। हाँ जी वो गाय सीधी गई तुंगसी धार में और वहाँ उसने वो पीछे पीछे गए। वो उन्होंने जब पीछे पीछे से गया तो वहाँ देखा कि ओहो ये क्या चीज़ है भाई। जी और गाय ने वहाँ खाली हो जाना सारे उस पिंडी पर जो है दूध दे देना और बाद से फिर उसने वापस आना। फिर उन्होंने घर में बात बताई कि गाय जो है जी ऐसी ऐसी वहाँ ऊपर चारों खड़ जाती है और वहाँ एक पत्थर जैसा है अच्छा और उसमें वो दूध सारा छोड़ देती है। फिर घर में ऐसे ऐसे जब उनका वो भड़कू का जो परंपरा इकट्ठे हो गया वो जी फिर गया वो फिर मांग पूछ हो गया कि फिर देव तुलसी जो वहाँ प्रकट हो गया। ये पूरा देश है मतलब जो हमारे दादे परदादे बताते थे। जी जी इसके अलावा जितने भी जैसे हमारे देव शेट्टीनाग जी हैं, जी जी। इनके बारे में थोड़ा सा। शेट्टीनाग का जी ऐसा है, जी एक जो कुष्ठ निकलता था जी तो उस बंदे को दूर रखते थे। जी तो उसका बड़ा दयालु देवता है और ठीक कर लेता है। बच्चे बीमार हो जाएंगे, अगर बच्चे चाहिए तो दे देता है। मतलब बहुत दयालु ऋषि है। जी तो जितने भी गढ़ है मतलब देवमत्रोड़ा है, देव तमसी है, इनका बड़ा भाई है, जी उसका अंशमान रखते हैं। जी जी और हमारे इसका जो है देव तमसी का गुरु भी है। जी अच्छा तो जो भी हमारे देव तमसी की जो जितनी भी परंपराएं होगी या मंदिर बनेगा या गुरु बनेगा जी या कोई भी काम बड़े काम होंगे तो वो देव शेट्टीनाग से अच्छा प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं बिल्कुल के आदेश जो इनकी होंगे कृपा से जो है तभी हो पाएगा वो। जी हाँ। जैसा कि आपका देवताओं के साथ काफ़ी लंबा समय आपने गुजारा है, हाँ जी। तो आप काफ़ी दूर दूर तक गए भी होंगे, है ना? तो मतलब कोई ऐसा किस्सा आपका रहा हो, आप बड़े दूर तक गए हो और वहाँ पे कोई जी कितना लंबा सफ़र किया अभी तक आपने, मतलब कितने दूर तक गए हैं देवताओं के साथ? हमारा देव जो है देवी माँ माया और देव तमसी जी सरमौर गए जी और वो यहाँ का बसुम था हमारे गांव का हाँ जी कि मेरे को देव उधर चाहिए। उसके चारों लड़के जो है 2 बहू और 2 बेटे चारों नौकरी में लगे जी कि जितना भी खर्चा रास्ते का होगा, खाने पीने का होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तो वहाँ आप मेरे घर में देव पहुँचा दो। जी गए यहाँ से, शाम को शिमला रहे। कुछ बाजदार हमारे ऐसे थे बीच में शराबी शरूबी, जी और बंदे ने शराब पी ली। कोई 100 देवल था, जी 100 में से एक आदमी गायब हो गया। जी फिर देव की बात बड़ी मुश्किल हो गई। फिर 10 आदमी उसको ढूंढने गए जी तो फिर मिला वो, फिर जाके वहाँ लाया और जैसे वहाँ देव पहुँचा और जो बसुण था वो काफ़ी सालों उसको पता नहीं था कि मेरा देव कौन है। जी तो कुछ पता लगा, कुछ ऐसे पता लगा दिया कि मेरा कुल जो है तुंगासी।
फिर जहाँ वो गया 10 आदमी ढूंढने गए, जी फिर 12-1 बजे रात को मिला, वो भी भूखे सूखे मर गए। जी तो चलो ये देव की परंपरा है हमारी, तो ढूंढना तो पड़ेगा उसको। जब देवड़ू गया है तो उसके बाद वहाँ बड़े खुशी से आ गए। जब जैसे वहाँ देव पहुंचा, उसके घर में थोड़ी गड़बड़ी थी, जी कैसे जैसे कि भूत हुआ, कोई भी फंसा होता है ना कुछ। बिल्कुल। और उसके बाद जो देव ने वहाँ सूत्र लगा दिया और उस जगह को बिल्कुल कायम कर दिया। फिर ऐसा है, फिर देवड़ी में ऐसा होता है, कभी खाना हमको 12 बजे मिलता है, कभी 1 बजे मिलता है। तो देव परंपरा है, ऐसे भूख नहीं होती है, रजे होते देव की देन से। फिर ऐसे खुश रहते देवड़ी में, कोई दिक्कतें नहीं आती है। जो आदमी मारा गया भी था वो भी मिल गया बेचारे 1 बजे रात को, कभी खोआ नहीं। जी तो ये बात है जी। जैसे देवताओं के, अब जैसे हमने देखा है कि मैक्सिमम देवी देवताओं के साथ हमारे जितने भी अपर राज्य देवी देवता हैं, इनके साथ शहनाई वादक होता ही होता है। तो क्या ये ज़रूरी होता है देवताओं के साथ, या फिर? इसमें एक बहुत बड़ा प्राणाध्यास है सर जी इसमें कुछ बातें ऐसी है, बुजुर्गों के भी है या भी है। हाँ जी और जो शहनाई जो है जी ये थोड़ी लग जैसी बात है, जैसी देव की पिंडी लग जैसी है। हाँ जी क्योंकि पिंडी में था देव, उसके बाद जो है लोहे में चढ़ा दिया, जी तो उसके बाद चांदी में चढ़ा दिया, उसके बाद सोने में बना दिया। जी पर देवता तो वही, और पत्थर और इसमें लोहे में है, जी जो क्लियर बात है। बिल्कुल। तो जैसे देव कंगसी जो बना हमारा जी एक बहुत ध्यास है ये प्रभु जी का। तो देवली में जब हम जाते हैं तो वहाँ कुछ परंपरा देव की कुछ अपने ढंग से होती है। जी जहाँ तक सन्नाई की बात पूछ रहे आप, सरस्वती एक सन्नाई ऐसी है कि ना नौलू के साथ मिलती है, ना बैंड वाले के साथ मिलती है, जी जी तो ना किसी के साथ बैंसरी के साथ मिलती है। इसका जो है सन्नाई का, इसको बोलते हैं सरस्वती। और जब सरस्वती जब सन्नाई थी, सन्नाई जब शुरू हुई, जब हमारे बुजुर्ग बोलते थे भाई 33 करोड़ देवते सोए हुए थे, उनको मतलब वहाँ जूता पोलड़ा उनके ऊपर सब कुछ चलता था, तो उसका कोई मांग पूछ कोई नहीं थी। फिर उसके बाद ऐसा कि जब सनाई बची, सनाई जब बजी, 33 करोड़ देवते में पूजा में चढ़ गए जी, उनकी पूजा होने लगी। उनकी पूजा होने लगे, तो जग गया ना जब सनाई बजी। जी जी इसकी जरा वो जो भाषा जो लग जैसी है, जी सनाई की जो भाषा जो है लग जैसी है, ये देव के साथ बहुत जरूरी है। जी सनाई और ढोल नगारा सबसे कन्नाली, ये तो सबसे जरूरी है। जी जी और जब सनाई जब बजेगी तो देखो देव एकदम जो है बाजे वाले के पास आता है, क्यों? आशीर्वाद देने, जी क्योंकि उसके कामी धामी है वो, जी बिल्कुल। और सारा उसको चलाएंगे तो देवता ही चलाएगा। जी तो ये बात है सर। जब 33 करोड़ देवता जो है मतलब इसमें पूजा में चढ़ गए, जी तो ये है ध्यास सन्नाई का। जब हम इसके साथ जब जुड़े रहे, फिर नाटी गामी में कुछ बाजा और होता है जी बिल्कुल। देवली, और इसके जो वो इसका देव का जब कार्यक्रम चलता है वो थोड़ा लग जैसा बाजा होता है। जी ये सर जी ये बना है सन्नाई की। अच्छा, ये आपने अभी बात की वाद्य यंत्रों के देवताओं के, ठीक है, ये जो ढोल वगैरह होती हैं, ये विशेष क्यों है? विशेष जो है ऐसा है नहीं, हाँ जी जब तक ढोल और नरगा सन्नाई नहीं बजेगी देवता नहीं हिलेगा। जी अगर इसकी एक बहुत दहश भी है, जी जब ये बाजा बजेगा, देखो पहले तो मैं आपको क्लियर बात बताऊं, जब देव नीचे से उठाते लोग, हाँ जी वो ना हारू दौरू के पास जाता है, तो ना किसी गुरु के पास जाता है, जी। देव आता है बाजे वाले के पास पहले, जी क्योंकि वहां से उसकी जागृति है। जब बाजा बजेगा बिल्कुल। तो फिर जो अपने बाहर जो है मतलब कट्ठे कट्ठे कर लेता है और लोगों की बल्लाई कर लेता है। जी यह देव मतलब की जो दहश जो है, चाहे देव थ्रोड़ा है, चाहे छठी नाग है, जी कमिश्नर है, जी और अपने तुमसी है, तो देवी देवता के साथ जो है बाजा जरूर होना चाहिए। जी जी जी।
नहीं, कोई ऐसा किस्सा हो देवी देवताओं के साथ या किसी फंक्शन का आपके साथ जुड़ा हुआ, जी। मतलब आपको भी ऐसा कभी कोई डर लगा हो, हाँ जी। भाई नहीं ऐसा तो अगर हुआ तो इस तरह से होगा, या मतलब डर जैसा महसूस किया हो? डर में ऐसा होता है ना जी, जी। बाकी तो हम देव देवता के साथ नहीं डरते हैं। जी एक ही बात से डरते हैं हम, जी। जब नटी होती है शाम को, जी जब शराबी आते हैं जी तो तब हमको डर होती है। जी। देव से डर नहीं होती है। जहाँ भी हम रात को चलेंगे, 1 बजे चले, 1:30 बजे चले, 2 बजे चले, हम जब देवता का नाम लगाते हैं तो हमको कुछ नहीं होता रास्ते में। जी और जब होगा कहीं या कोई किसी जीव ने छलांग दे दी जी तो हम देव का नाम लगाते हैं, हमको कुछ नहीं होता है। मतलब आज तक जो है हमको कोई महसूस नहीं हुआ कि बाहर रास्ते में कोई राक्षस मिला, कोई और मिला, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हम चलते रहते फिर। जी। अभी देव समाज के साथ साथ आपका जो है किसी अन्य फंक्शन में भी रहता है इस चीज का, शहनाई का प्रोग्राम वगैरह होता है? शादी करने में भी रहता है जी शादी करने में भी जाता है जी और देव भी किसी शादी में भी जाता है जी और वहां भी जाना पड़ता है। जी जब देव की परंपरा जब खत्म हो जाती है, देव बैठता है अंदर, उसके बाद फिर आरती पूजा होगी, जी फिर सुबह और शाम को जो है जाना पड़ता है और उसके बाद फिर सुबह आरती होती है। रात को जो है हमारा पहाड़ी कल्चर थोड़ी नाटी भी हो जाती है। जी 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 फिर शराबी कुछ झगड़ा कर लेते हैं, फिर बाद बाद हम डर जाते हैं। जी। तो कुछ लड़ाई तो करते हैं आपस में, वो कभी हमारी तरफ भी आ जाते हैं जी, जी। कि बजाओ, बिल्कुल बिल्कुल भाई बजाना पड़ेगा। तो कुछ आदमी हमारे सूफी में है, देव के साथ जब जाते हैं, जी और जितने भी हम कलाकार आदमी जो होते हैं, मतलब हम खाना पीना बहुत कम करते हैं जी क्योंकि देव की डर रहती है हमको। जी जी। तो इसी तरह चलता है जी हमारा जी परंपरा। इसमें शहनाई में खासकर अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हमारे जो गाने होते हैं, संगीत है, आप इसी के ऊपर ज्यादातर करते हैं या फिर जो नए गाने भी होते हैं उनको भी साथ में लेकर के चलते हैं? नए गाने भी हम सीखते हैं। अच्छा, बराबर जैसे चलते हैं। डीजे लगे होते हुए जी 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 वहां से कैच कर देंगे जी। और बंदे के बीच में बजा देते मतलब हैं। जैसा माहौल है, जैसा अब मतलब जो गाना आप मतलब माहौल के अकॉर्डिंग गाना। बिल्कुल वैसा चलेगा। ऐसे ही चलेगा जी। बिल्कुल जी। जैसा माल चलेगा। जी जी और फिर जब देवते का काम चलेगा फिर कोई गाना बजाना नहीं होता है। जी, जी। स्पेशल जो है मतलब नटी का जी का काम जी, जी। होता है। ऐसे बात है। देवताओं के साथ आपका फंक्शन में जाना चले वो अलग बात है, लेकिन जब आप किसी मैरिज या कोई फंक्शन में स्पेशली इनवाइट होते हैं, है हाँ ना, जी, हाँ जी, कि special। आपको वहां पे जाना है, बिल्कुल। तो मतलब कितना खर्चा इसका बैठता है? आप मतलब एक शादी के लिए, एक फंक्शन के लिए आप कितना लेते हैं इस चीज? ऐसा होता है ना जी, शादी में ऐसा होता है, जी अब कोई 8 दोस्त होते हैं जी बिल्कुल तो कोई ऐसा बफर आदमी होगा, जी बफर आदमी से देखो डैडी तो बाल बच्चा तो हमने भी थोड़ा पालना है। बिल्कुल तो उसके बाद जो है बस हम 7 आदमी होते हैं लगभग, जी 2 ढोल हुए, 2 नरगे हुए, 2 कनालची हुए, एसी हो गए, 7 जी। बंदे हो गए। जी और 7 बंदे का आजकल जो है हमको 800 रुपया दिन देते हैं। जी 800, कोई ठीक जैसा बंदा हो वो 1000 भी देता है। जी अगर कोई गरीब जैसा हुआ फिर हम 500 भी लेते हैं। जी जी कोई अति गरीब हो, चल अरे भाई उसने सुनाई भी सुननी, बाजा भी सुनना, तो दोस्ती भी है बीच जी, में, जी, बिल्कुल। अरे भाई रहने दे, जी। चलो ऐसा भोजन भात गरीबों का थोड़ा आप आशीर्वाद या उनकी हेल्प जी, जी। मदद भी कर देते हैं, उसकी हेल्प मनोरंजन भी हो जाता और उसके परिवार को जो है पूरी शानगिरी रहेगी और आन सम्मान रहेगा। जी। बड़े दूर से करेंगे, अंकल जी नमस्कार, जी बिल्कुल। ऐसा देश है जी। नहीं, एक बात इसमें लोगों के बीच में आना जाना आपका रहता है, ठीक है, तो समाज में मतलब किस तरह से आपको मतलब लोग समझते हैं, किस तरह से मानते हैं? कोई कभी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई हो या फिर बड़े मान सम्मान के साथ आप बड़े आन सम्मान के साथ रखते जी लोग, जी क्योंकि काम के आदमी है, जी। जितने भी कलाकार है, ऐसा नहीं कि भाई लाल सिंह जी, जी तो जैसे बाजे वाले कहीं से भी मिल सकते हैं जी बिल्कुल कि खींच लिए। जी लाल सिंह का थोड़ा आन सम्मान लोग ज्यादा करते हैं, मैं भी करता हूँ। जी बिल्कुल अरे भाई तेरे 800 रुपए नहीं तो 500 दे दे, जी चल आ जाऊंगा मैं। जी मतलब आन सम्मान के बाद बीच में फंसे हुए। जी 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 तो जब कोई गरीब आदमी होगा
तो मैं छोड़ भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, जी जी चलो कि जैसे कैसे ना जी। फिर देव जो है हमारे परिवार की रोटी जो है खुली दे देता है, जी चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से जो है भोजन जरूर कर लेता है। जी। ये बात। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आपको जैसे फंक्शन, शादी ब्याह फंक्शन के अलावा या देवताओं के अलावा किसी और फंक्शन में भी आप गए हो? और फंक्शन में गया जी, जी शिमला जब ये पूरे हिमाचल के कॉलेज गए, जी तो जब मैंने यहाँ बच्चों को रसल दी, जी प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया, जी। लंबा था कॉलेज, जी तो मैं ये पुल मैंने लगाया हुआ पार। जी इस पुल के दौरान फिर लोगों ने बोला कि सनाई वादक जो है यही है, जी और प्रिंसिपल ने मेरे को बुला दिया जी कि जी आ जाओ। जी जब मैं कॉलेज गया, फिर सनाई लेके गया और उनको रसल दे दी, जी और गाने ढोल मृगा जो है सारा कुछ बजा दिया। जी उसके बाद जो है मतलब प्रिंसिपल साहब ने जो है मेरी ड्यूटी लगा दी शिमला जी संजोली। जी। बोले जी 5 दिन का प्रोग्राम है हाँ जी। और लाल सिंह जी चलो। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं जी, गए वहाँ। जब हम शिमला गए हाँ जी और वहाँ पहुंचे, हमको कमरा कमरा बढ़िया दे दिया, हर चीज ओके। जी तो जैसे उधर गए हम, और बच्चों ने बोले अंकल थोड़ा सा हाँ जी बजा दो, बोला कुछ मजा आ जाएगा। जी पाली तरफ जो है पूरे हिमाचल के स्कूल के मास्टर बैठे थे, जी तो कुछ खाने पीने बैठे थे। जब वो खाने पीने बैठे और जब हमने वहाँ सनाई वगैरह बजा दी, और प्रिंसिपल वो वहाँ जो हेड था मतलब शिमला में, जी वो उन्होंने बोला कि जी इस टीम को जो है यहाँ बुला दो। महारा बाजा थोड़ा लग सा है बाखीनाल का, जी 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 कुल्लू अपना सरमौरी अभी इधर का जो है हमारा बाखीनाल का जो है देवतंगसी का बाजा जो है थोड़ा लग जैसा है। फिर जो है वहां पहुंचे और पार से हमको 2 पुलिस वाले भेजे कि जी जाओ पार, 14 नंबर जो वहां है म्यूजिक वाले, इनको लाओ इधर। जी तो जब पुलिस वाले जब वहां से हमको ले गए, जी फिर डर भी लगी कुछ, जी फिर थोड़ा दम भी रखा हाँ। कि भाई देव के साथ, देव के आदमी है, जैसा होगा तो देखा जाएगा। फिर पार जब पहुंचे, पूछा जी आपके घर कहाँ है, कोई कहाँ से, लंबा था से जी, और सुनाई बात कीजिए आपके घर। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे वहीं रोड के साथ है, कॉलेज के साथ है। अच्छा। फिर खुद मैं अपने आप महसूस करने लगा, जब सुबह उस ओपनिंग के लिए राजवीर भद्र जी आए और सुनाई बात के बारे में अकेला, और कोई नहीं, किसी कॉलेज से नहीं था? हाँ मेरे को महसूस हो गया कि पता नहीं अब कैसे होगा, कुछ डर भी लगी। और डरने के बाद जो है मतलब देवतोगसी का नाम लेकर हम वहाँ सब लोग गए, और राजा वीर बहादुर को जब पार्सल लॉन्चमेंट हुई कि राजा वीर बहादुर के मतलब स्वागत के लिए जो है लंबा था टीम जाएगी, लाल सिंह सनाई वादक और साथी चले गए और स्वागत कर दिया, और राजा साहब को बड़ा लाए वहां से बाजा गुजा लेके। शहनाई वादक जैसे आप थे ना, तो जो अन्य जैसे ढोल नगाड़े वगैरह थे वो कॉलेज के बच्चों ने बजाए या फिर और टीम थी साथ? नहीं, स्पेशल थी। अच्छा, वो कॉलेज के बच्चे ही थे? बजे बड़े ले गए थे, कोई मतलब बच्चे बजने वाले नहीं थे। अच्छा अच्छा, बच्चों ने बजाया वो भी? नहीं होगा, और थे स्पेशल बंदे ले गए। स्पेशल ही बंदे? जी हाँ। और जब हम वहाँ फिर पहुंचे, राजा साहब को लाया, उसके बाद जो है जब क्लोजिंग को फिर नटी हुई, और फिर थोड़ा दम भी रखा। दम होने के बाद बावजूद जो है मैंने अपने उसको वहाँ जो वहाँ का खास बंदा था पूरी जिम्बार, मैं कहा जी ऐसा नाटी तो मैं बजा दूंगा। और जब क्लोजिंग में नाटी हुई तो कहीं धक्का मुक्की नहीं हो जाए, तो इतने हम दूर से आए और गांव के आदमी रहने वाले हैं, बोल जी ऐसी बात नहीं, आपको जो फर्श मिलेगी। और साहब ने जो है एक सचो और 5-6 पुलिस वाले जो है बीच में रखे, और नाटी अच्छी नाटी हो गई। राजा वीर बहादुर भी नच गए और प्रतीक बाजी भी नच गए, और यहाँ से बच्चों वगैरह बहुत नच गए। और बाहर से जो है जी मेरे को उस वक्त जो है 1000 रुपये नाम मिला जी। हाँ, वो देवतंगसी की देन रही।
तो 1000 रुपया नाम जो है मतलब स्टेज में मिल गया मेरे को क्या कि 1000 रुपया जो है लंबा था जो बच्चों के साथ आया है जी सनाई बात का लालदास जी 1000 रुपया नाम, मुझे बड़ी खुशी हो गई। और फिर ऐसे ऐसे जो है दम रखा, डरे नहीं, और बच्चे वगैरह सब हुआ, खाना पीना बहुत बढ़िया रहा और आराम से आ गए। ऐसा भी सोचा आपने बीच में कि भैया बच्चों के बीच में हम जा रहे हैं, कहीं परेशानी नहीं हो बीच में? तो ऐसा तो रखा, तो थोड़ा दम रखा ना जी, क्योंकि निर्भर देव पर होता है। पर ऐसी डर तो लगी क्योंकि जो भी कॉलेज में बच्चा बेटा होगा बड़े घर से होगा, गरीब तो मतलब इतना ही नहीं कर सकते हैं, पर न किसी ने हाल नहीं की, और थोड़ी परेशानी तो रहती है, डर भी रहती है, ये बात है। जी जी जी। अच्छा, एक दौर ऐसा आया था कोविड का, कोरोना का मतलब दौर जब आया था जी, तो उस समय कोई फंक्शन वगैरह नहीं हो रहे थे, सारे फंक्शंस बंद सर जी बड़ी मुश्किल थी। हाँ जी ना देव मिल रहा था जी और देव के पास भी माथा टेकने जाना, हाँ जी नहीं जी नहीं, पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। जी एक दिन मेरे को जुकाम लगा था जी थोड़ा सा, मतलब ऐसे जी मैं कह रहा हॉस्पिटल जाऊं और इन कोरोना काल में मेरे को ये कर देना, जी तो फिर मैं पैदल चल पड़ा, जी ना दुकान में सब्जी जी और ना कहीं थोड़ा सा पानी भी न पीना नलके में, वहाँ भी पुलिस वाले देते थे पीने, भाई नलके को साफ करो और गंदे पानी को मत पियो कि भाई कोरोना फंस जाएगा। ये नहीं पता जनाब कोरोना क्या चीज़ थी क्या नहीं, बड़ी परेशानी रही जी। फिर एक दिन दवाई के लिए गया, थोड़ा सुबह से लग गया, फिर एक दिन बड़ा मसला हो गया जी हमारी ओड़ीदार जो SHO था, जी 5-6 पुलिस बाहर खड़े थे रास्ते में, हेलो भाई कहाँ जा रहा तू? मैं कहा जी ऐसा दवाई के लिए गया था। मास्क नहीं है? मैं कहा जी मास्क के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, देव बंद है, मेरा खाना पीना बंद है। बोले अच्छा मास्क का 500 रुपये लगेगा। मैं कहा देव कृपा से मैंने जेब से 500 रुपया निकाला, मुंह में डाल दिया, चल पड़ा। मास्क बना दिया आपने? मास्क बना दिया और मेरे को जो है SHO ने छोड़ दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद दोबारा मिला, बोले जी आपने वो मास्क नहीं आज भी लगाया? मैं कहा जी आज तो मेरे पास 500 रुपया नहीं है। फिर जो है SHO हंस गए, पर ऐसे ऐसे रहे, मतलब कोरोना में जो है ना जी जी बहुत परेशानी रही। लाला जी आपने अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किए। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।